अब संतरे के जूस से बनेगी बिजली। पानी, कोयला, हवा और लहरों से बिजली पैदा होते तो सबने सुना होगा, लेकिन क्या कभी संतरे से बिजली पैदा होते सुना है? जी हाँ, ऐसा हो रहा है स्पेन के एक शहर में, जहां संतरे का उत्पादन बहुत ज्यादा और गुणवत्तापूर्वक तरीके से किया जाता है और अब वहां पर संतरे से बिजली बनाई जा रही है। आइए जानते हैं कि कैसे स्पेन में संतरे से बिजली बनाई जा रही है। आपको बताते चले कि स्पेन के सवील शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संतरों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ की फसल के गुणवत्तापूर्ण संतरों की वजह से मार्मालेड, कार्नट्रेव और ग्रांड मरीनर जैसे ड्रिंक्स बनते हैं। यहाँ के संतरे ताज़े, खुशबूदार और बेहतर एसिडिक फ्लेवर वाले होते हैं। लेकिन ये सिर्फ इतना ही काम नहीं करते, इनका उपयोग अब बिजली बनाने के लिए भी किया जा रहा है, वो भी बड़े पैमाने पर। हो सकता है ये आपको एक मजाक लग रहा हो, पर यह सत्य है कि सवील शहर की म्यूनिसिपल वाटर कंपनी इमेंसा ने कुछ दिन पहले ऐसा प्रस्ताव रखा कि जो संतरे खराब हो जाते हैं उनसे बिजली पैदा की जा सकती है। पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन कंपनी ने बताया कि हम खराब कड़वे संतरों का जूस निकालेंगे और बचे हुए हिस्से से कंपोस्ट खाद बनाएंगे और फिर उस कंपोस्ट खाद का उपयोग खेती के लिए किया जाएगा। सवील की सड़कों पर पड़े, गलियों में फेंके, बाजारों में गिरे और खेतों में पड़े 35 टन खराब संतरों का उपयोग इस काम के लिए किया जाएगा और उसके बाद जो जूस निकाला जाएगा उसे EDAR कोपेरो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाएगा। वो उसे बायोफ्यूल यानी जैविक ईंधन में बदलकर उनसे बिजली पैदा करेंगे। संतरे के जूस से 1500 किलोवाट बिजली पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है और इससे करीब 150 घरों को बिजली की सप्लाई की जाएगी। अब सवील के प्रशासन को इसके लिए 2.5 यूरो का निवेश करना होगा। उदाहरण के लिए छोटे स्तर पर खराब संतरों से बिजली बनाकर दिखाया जा चुका है। सवील के मेयर जुआन एस्पाडास सेजस ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करते समय मीडिया से कहा कि अब स्पेन में इमेंजा को रोल मॉडल की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि यह कंपनी क्लाइमेट चेंज से लोगों को बचा रही है। मेयर ने यह भी कहा कि सबसे बड़ी बात यह भी है कि हमारे ही उत्पाद से हमें बिजली और खाद बनाकर दे रहे हैं। यह बेहद अनोखा प्रोजेक्ट है और इसके लिए मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। स्पेन ने साल 2018 में योजना बनाई थी कि वह 2050 तक पूरे देश की बिजली उत्पादन को रिन्यूएबल एनर्जी में बदल देगा, ताकि पूरी अर्थव्यवस्था में कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। अब स्पेन में कोयला, तेल या हाइड्रोकार्बन खोजने के लिए ड्रिलिंग का या कुएं खोदने के काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साल 2020 में सिडनी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने टकीला और बायोफ्यूल बनाया था ताकि इससे कार चल सके। अगवे टकीलाना मैक्सिको का नेटिव प्लांट है। नमक और नींबू के रस के साथ लेने के बजाय इसका बायो ईंधन भी बनाया जा सकता है। इस साल फरवरी में अमेरिकी कंपनी ब्लू शिफ्ट ने बायोफ्यूल से उड़ने वाला रॉकेट स्टारडस्ट बनाया। उसका सफल परीक्षण भी किया गया। स्टारडस्ट रॉकेट इस बायोफ्यूल ईंधन से करीब 1219 मीटर की ऊंचाई तक गया। रॉकेट 6 मीटर ऊंचा था। इसका वजन 250 किलोग्राम था। साथ ही बड़ी बात यह भी है कि यह अंतरिक्ष की उड़ान का एक सस्ता माध्यम बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।